वो लालू यादव नहीं रह गए। अब लालू यादव का बात कुछ और था, तेजस्वी का बात और है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है। पैसा के लिए ये लोग जमीर बेच देंगे। अभी बताइए, इतना पैसा ये लोग क्या करेंगे जो कि दोषी करार कर दिया गया इनको। मैं श्राप देता हूं मंदिर में बैठ के कि आप कभी सीएम नहीं बनिएगा। और इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये व्यक्ति जिस दिन सीएम बन गया, मैं राजनीति से संन्यास। बढ़हरा वो बढ़हरा नहीं है, उस व्यक्ति को टिकट दिया गया जो व्यक्ति लगातार बोलता रहा ये चित्तौड़गढ़ है। जहाँ आज भी उसका बयान मैं सुना हूँ, टिकट लेके आया है तो क्या बोलता है कि राजपूत को बेटा का टिकट मिला है, वोट लीजिएगा यादव से, वोट लीजिएगा दलितों से, वोट लीजिएगा अति पिछड़ों से, वोट लीजिएगा अल्पसंख्यकों से, और आप राजपूत की बात करते हैं। आप बात करते हैं कितना परसेंट वोट आप दिलवाने का काम करिएगा। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे प्रत्याशी को आप लोग सबक सिखाइए, नहीं तो लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है उसका हत्या हो रहा है। जो सामाजिक न्याय विचारधारा की बात है उसको खत्म किया जा रहा है। मैं बाबा साहब के मानने वाले लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सरोज यादव आपको कुर्सी देता था, आपको बगल में बैठा करके, यही लालू यादव को पसंद नहीं आया, यही तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आया। अब वहां बेचने खरीदने का काम संजय यादव को मिला है। जिसको बताइए ना, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ए तेजस्वी यादव, यादव को वोट लोगे और हरियाणा के लोगों को ले करके यहाँ राज्यसभा भेजोगे? कितना दिन ये रहेगा? अब आपका सर्वनाश होने वाला है। और मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे शाहाबाद में इनकी सफाया होने जा रही है। शाहाबाद में टिकट बेचने का काम किए, एक ही परिवार के लोगों को बार बार मौका दे। ये किसी का पिता रहा एमएलए, उसका बेटा रहा, उसकी पत्नी रही, अरे कितना बार आप लोगों को वंशवाद और परिवारवाद करिएगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं शाहाबाद के लोगों से और बढ़ारा के लोगों को, सरोज यादव को कौन नहीं जानता है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए कितना समंती सोच के लोग मुझे बदनाम किए, मीडिया में गलत गलत चीज चलाया गया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अब वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं रह गया, वो लालू यादव नहीं रह गए। अब लालू यादव का बात कुछ और था, तेजस्वी का बात और है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है। पैसा के लिए ये लोग जमीर बेच देंगे। अभी बताइए, इतना पैसा ये लोग क्या करेंगे जो कि दोषी करार कर दिया गया इनको। मैं श्राप देता हूं मंदिर में बैठ के कि आप कभी सीएम नहीं बनिएगा। और इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये व्यक्ति जिस दिन सीएम बन गया, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये सीएम कभी नहीं बताया कि पैसा आपसे मांगा जा रहा है, कितने पैसे की मांग की गई? क्या बोली लगाई? अरे भाई, हमसे 3 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था यादव होने के नाते, और जो व्यक्ति टिकट लेके आया वो 7 करोड़ रुपया में लेके आया है। वो खुदे कल शाम में सभी कार्यकर्ताओं के, बढ़ारा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में आके बोला है कि 7 करोड़ रुपया मैं दे दिया हूँ, कितना भी तुम लोग चिल्ला लो, रात भर रहो, किसी को टिकट नहीं मिलेगा, राम बाबू सिंह टिकट लेके जाएंगे। 10 नंबर के बाहर ये भी थे कल मेरे साथ, ये सभी लोग थे, ये बात बोल के गया वो व्यक्ति। तो बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कि आप पार्टी चला रहे हैं, आप कहते हैं गरीबों की पार्टी है, आप कहते हैं रोजगार देने की बात, अभी चंद दिन नहीं हुआ, आप क्या बिहार के लोगों को रोजगार दीजिएगा? जो आपके सम्मानित कार्यकर्ता है, जो रात दिन आपका झंडा धोता है, पार्टी के लिए अपनी जान लगा देता है, वैसे लोगों को टिकट ना दे करके जो पैसा देता है उसको टिकट देते हैं। तो मैं यही कहूंगा बिहार के यादव भाइयों से कि सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और लालू परिवार का बढ़ावा हो रहा है, यादव का सर्वनाश हो रहा है। कहीं भी देख लीजिए, जहां जहां टिकट काटा गया है, सभी यादव का टिकट काटा गया है, और जितने यादव का टिकट काटा है उतने जगह से इनका सफाया होगा। जो ए टू जेड की बात करते हैं, वोट हमारा राज किसी और का, ये संभव नहीं है। और आप अरुण यादव को भी लपेटे में ले रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं कि वहां से हराइए, उनकी क्या इसमें भूमिका रही? अरे भाई, अरुण यादव ही पूरा फील्डिंग किए हैं, अरुण यादव ही रथ पे घुमा। आप लोग तो भोजपुर के सभी पत्रकार हैं, आप लोग देखते होंगे कि रथ में वो व्यक्ति को घुमाया जाता। आप छोड़ दीजिए ज्यादा दिन की बात, आप लोग लोकसभा में देखे होंगे वो व्यक्ति भाजपा को वोट देने का काम किया। एक पासवान का बेटा को घींच घींच के वो व्यक्ति मारा, उसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो कि जीवन में कभी वोट नहीं दिया। लालू यादव को कहता था लोग ललुआ,
उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है। मैं तो बोला था मीडिया में आकर के सरोज यादव खराब है, किसी और यादव को दे दीजिए, किसी और पिछड़ा का बेटा को दे दीजिए, किसी और दलित के बेटा को दे दीजिए। ऐसा होता तो शायद मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई दलित का बेटा आता, कोई पिछड़ा का बेटा आता या कोई अल्पसंख्यक का बेटा आता, सरोज यादव कंधा से कंधा मिला के उसके साथ देता। लेकिन टिकट बेचा गया और वैसे व्यक्ति को बेचा गया। सरोज यादव 2 बार बड़ाला से विधानसभा का चुनाव लड़ा। यहाँ एक भी जिस समाज के लोगों को वोट दिया गया, मुझे कभी वोट नहीं मिला है। मैं सभी समाज को दोषी नहीं कहता हूँ। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो हम लोगों को, हमारे वोटरों को मारने का काम करते थे, हमारे बूथ को छापने का काम करते थे। आज वही व्यक्ति पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पे बैठाने का काम कर रहे हैं। बड़हरा की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है, बड़हरा की दलितों की लड़ाई है, बड़हरा के पिछड़ों की लड़ाई है, बड़हरा के अति पिछड़े अल्पसंख्यकों की लड़ाई है। सरोज यादव का टिकट नहीं काटा गया है, आपके सीना पे घात पहुंचाया गया है। कितना विश्वास आपको है कि लालटेन के सिंबल को छोड़ करके यादव या दलित आपके साथ आए? एक बात मैं बता दूं, सिंबल नहीं लड़ता है, जनता लड़ती है और कार्यकर्ता लड़ता है। सरोज यादव के साथ कार्यकर्ता है और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट पार्टी के सभी पद से तत्काल इसी समय में इस्तीफा देता हूं और प्राथमिकी सदस्य, क्रियाशील सदस्य, जो भी क्रियाशील सदस्य में था इस पार्टी के क्रियाशील सदस्य मैं अभी के अभी इस्तीफा दे रहा हूं। और जीवन में मैं आपको ये भी बता दें, जीवन में कभी राष्ट्रीय जनता दल नहीं ज्वाइन करेंगे। जीत पाएंगे